जो लगातार ये दावे करती है कि युवाओं के हित में वो बात करती है, लेकिन उसका दूसरा चेहरा बहुत ज्यादा घिनौना है। जी हां, जिस तरह से करतूत ये सीजेपी जो पार्टी बनकर कर रही है, उसने एक ऐसा कारनामा किया जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई ये युवाओं के हितैषी हैं या फिर युवाओं को आड़े रखकर अपनी हित साध रहे हैं। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को परीक्षा घोटालों और बार बार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन हुआ, जिसको सीजेपी ने आहूत किया था। लेकिन यह प्रदर्शन उस समय विवादों में आ गया जब प्रदर्शन के दौरान भीड़ के बीच राष्ट्र टीवी की हमारी महिला पत्रकार रिया पांडे के साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार की घटना सामने आई। यह घटना उस समय हुई जब हमारे चैनल यानी कि राष्ट्र टीवी की महिला पत्रकार रिया पांडे मौके पर मौजूद थी और प्रदर्शन की कवरेज लगातार कर रही थी। कुछ अभिजीत दीपके के गुंडों द्वारा इस दौरान राष्ट्र टीवी की पत्रकार रिया पांडे के साथ धक्का मुक्की की गई और इतना ही नहीं, अभद्र व्यवहार भी किया गया है उनके साथ। खबर भी सामने आई है, विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े अभिजीत दीपके के गुंडों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस तरह से ये जो सीजेपी है, जो नई पार्टी बनकर उभरी है, युवाओं का मसीहा कहने वाली ये पार्टी क्या वाकई युवाओं का मसीहा है या फिर अपना खुद पर्सनल स्वार्थ साध रहे हैं? क्योंकि जो मीडिया आपकी आवाज बुलंद करती है, जो आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, एक सीढ़ी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर आप उसके साथ इस तरह से बदसलूकी कर सकते हैं तो आप सोचिए कि आपकी मानसिकता कहां पर जाकर शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है। जैसा कि देखिए आप छात्र प्रदर्शन करने के लिए आए, लेकिन फिर भी कैसे महिलाओं के साथ बर्बरता किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। कहने को ये छात्र है और शिक्षा को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए। राष्ट्र टीवी की टीम जब उनके फाउंडर से बात करने की कोशिश की तो किस तरीके से बदतमीजी की गई, लाइव हमने कैमरा पर रिकॉर्ड करके दिखाया और बोलने के बाद गलती मानने के बजाय वो फिर भी वो जो है जो छात्र जो यहाँ पे कहते हैं अपने आप को छात्र है, फिर भी वो बदतमीजी कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए कि मीडिया जो खुद इनकी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए आई है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। तो देखिए छात्र यहाँ पे बात की जाए शिक्षा मंत्री की इस्तीफे के लिए आए, लेकिन देखिए प्रदर्शन के आड़ पर किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है और इसको लेकर कोई भी उनकी ओर से ना ही माफी की बात की जाए। जिस तरीके से देख रहे हैं तो सोचिए प्रदर्शन में किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। दिल्ली से राष्ट्र टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ। तो देखिए जेनजीस की आड़ में ये जो तिलचट्टे हैं वो लगातार अपने आप को मसीहा कह रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी इंसानियत देखिए कि एक महिला के साथ किस तरह से ये बदसलूकी कर रहे हैं। और साफ तौर पर देखना दिल्ली पुलिस को भी चाहिए जो लगातार इन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर महिला सुरक्षा और एक बार फिर से महिला पत्रकार को लेकर उठा है। हमेशा सभी सरकार दावे करती है पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए और खासतौर पर महिला को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है
जबरदस्ती आप लोग प्रदर्शन करने के स्टूडेंट जैसा कि देखिए आप छात्र प्रदर्शन करने के लिए आए, लेकिन फिर भी कैसे महिलाओं के साथ बर्बरता किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। कहने को ये छात्र है और शिक्षा को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए। राष्ट्रीय टीवी की टीम जब उनके फाउंडर से बात करने की कोशिश की तो किस तरीके से बदतमीजी की गई, लाइव हमने कैमरा पर रिकॉर्ड करके दिखाया। और बोलने के बाद गलती मानने के बजाय वो फिर भी वो जो है जो छात्र जो यहाँ पे कहते हैं अपने आप को छात्र है, फिर भी वो बदतमीजी कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए कि मीडिया जो खुद इनकी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए आई है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। तो देखिए छात्र यहाँ पे बात की जाए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए आए, लेकिन देखिए प्रदर्शन के आड़ पर किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है और इसको लेकर कोई भी इनकी ओर से ना ही माफी की बात की जाए। जिस तरीके से देख रहे हैं तो सोचिए प्रदर्शन में किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के रिया पांडे, कैमरामैन से नहीं आते साहब। तो ये ओछी हरकत आप देखिए, ये युवा अपने आप को युवाओं का मसीहा कहते हैं। अभिजीत जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि युवाओं को हक दिलाकर रखेंगे, केंद्रीय मंत्री का इन्हें इस्तीफा चाहिए। लेकिन इस्तीफा ऐसे लोगों के मांगने से मिल जाए, इस्तीफा तो बड़ी बात होती है जिन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि जो युवाओं के मसीहा बनते हुए भेड़ बनकर यहाँ पर अभद्र व्यवहार करने के लिए, महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के लिए आए। इनकी शिक्षा के स्तर का पैमाना क्या ही नापिएगा। बात करने के तरीके से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी इनकी शिक्षा है और यहाँ पर किस लिए वो आए हैं। साफ तौर पर भीड़ का एक ऐसा हिस्सा बनने के लिए जिन्हें कहीं कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, तो इस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ाना और धरातल पर इस तरह से प्रदर्शन को सफल बनाकर दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही एक गुस्सा शायद इनके मन में रहा जो ये मीडिया पर निकालते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर ऐसे युवाओं के भेष में छुपे, मसीहे की आड़ में छुपे भेड़ियों को साफ तौर पर चार डंडे मारकर ना कि इस तरह से प्रदर्शन करने से रोका जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए जिन्हें बात करने का सलूक नहीं है। आए हैं युवाओं के मसीहा बनने के लिए और माफी मांग रहे हैं। जब समझ आ रहा है कि गलती तो हो गई है, अब माफी मांग रहे हैं। और किस मुंह से ये कहेंगे कि ये इंसाफ दिलाएंगे? और ऐसे लोगों की इंसाफ मांगने से क्या वाकई इंसाफ मिलेगा जिनका खुद का कुछ अता पता नहीं है, जिन्हें ये तक नहीं पता कि किस तरह से महिलाओं से बातचीत की जाती है? गुंडे बदमाशों की भेष में छिपे ये लोग साफ तौर पर आक्रामकता फैलाना केवल और केवल एक ही मकसद इनका नजर आ रहा है। और ऐसे युवाओं के खिलाफ साफ तौर पर कड़ा सा कड़ा एक्शन दिल्ली सरकार को भी लेनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को लेनी चाहिए। और ये एक मैसेज भी जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में युवाओं को जुटाने की बात करने वाले, युवाओं को हक दिलाने वाले पहले सीख तो जाए कि बात करने का सलीका क्या होता है।